ये कहानी है पीपलिया गांव की। वहाँ के लोग खुशी खुशी रहते थे। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते और ईमानदारी से जीवन जीते। सुबह के 4 बजे थे जब पूरा गांव सो रहा था। तभी एक ईमानदार दूध वाला गोपाल अपने काम में लगा था। उसके पास केवल 2 गायें थीं। वह उन्हें चारा देकर दूध निकालता और घर लाता। रोज सुबह सवेरे वह ताजा और शुद्ध दूध गांव के लोगों तक पहुंचाता। अरे मीरा, आज दूध थोड़ा ज्यादा हो गया है। तुम पास की काकी के घर थोड़ा दूध दे आना। बेचारी का कोई सहारा नहीं है। ओफो, आप सबके बारे में कितना सोचते हैं, फिर भी भगवान न जाने क्यों आपको इतनी परेशानियां दे रहा है। अरे कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ तो है हमारे पास। प्यारा सा बेटा है, और क्या चाहिए। अच्छा मीरा, एक काम करना, आज तुम कन्हैया की स्कूल की फीस जमा कर देना। मैं अभी दूध बेचने जा रहा हूँ। जी ठीक है, अब जाइए, मैं कर दूंगी। यह कहकर गोपाल साइकिल लेकर गांव में दूध बेचने चला जाता है। दूध ले लो, ताजा, गाढ़ा और शुद्ध दूध आ गया है। पीपलिया के दूध वाले का दूध, बूढ़े हो या बच्चे, सबके लिए बढ़िया। सेहत बनाए, स्वाद बढ़ाए। दूध ले लो, दूध। यह सुनते ही गांव वाले अपने अपने घरों से बर्तन लेकर बाहर निकल आते। गोपाल भैया, मुझे भी 1 किलो दूध दे देना। गर्मी का मौसम है, सोचा आज मीठी ठंडी खीर बना लूं। बच्चों को बहुत पसंद है। अरे भाभी जी, माफ करना, दूध तो अभी खत्म हो गया है। जिनको नहीं मिला है उन्हें मैं शाम को खुद आकर दे जाऊंगा। आज फिर दूध जल्दी खत्म हो गया। गोपाल बेटा, तुम एक और गाय क्यों नहीं खरीद लेते? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काका, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा नहीं लगता आपको लोगों को खाली हाथ लौटाना। गाय का दूध शुद्ध और गाढ़ा होने के कारण गांव वाले सिर्फ गोपाल से ही दूध लेना पसंद करते थे। अब तो उसके ग्राहक इतने बढ़ गए थे कि दूध जल्दी ही खत्म हो जाता। सारा दूध बेचकर वह घर लौटा और अपनी पत्नी से बोला, सुनो मीरा, मैं सोच रहा था कि हमें कुछ और गायें खरीद लेनी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई बिना दूध के रह जाता है, और अब तो हमारा काम भी अच्छा चलने लगा है। क्यों ना 2-4 और गायें ले लें? हाँ जी, कर तो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो कैसे करेंगे? हाँ, भाग्यवान। लेकिन मैं अभी उधार ले लूंगा। जब आमदनी बढ़ जाएगी तब पैसे लौटा देंगे। ठीक है जी, पहले आप जल्दी से हाथ पैर धोकर नाश्ता कर लीजिए। अगली सुबह गोपाल पास के गांव में गाय खरीदने के लिए जाता है। नमस्ते श्याम भैया, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं, आप बताइए, कैसे आना हुआ? गाय खरीदनी थी, इसलिए मैं यहां चले आया। पहले वाली गाय तो आपने बहुत अच्छी दी थी, एकदम शांत और दूध भी गाढ़ा है। इस बार भी हमें ऐसी ही गाय चाहिए जो शांत हो और जिसका दूध एकदम गाढ़ा हो। क्यों नहीं भाई, हम तुम्हें अच्छी से अच्छी गाय दिखाएंगे। ये देखो, हमारे तबेले की सबसे बढ़िया नस्ल शांत स्वभाव की है और गाढ़ा दूध देती है। गोपाल ने गाय के सिर पर हाथ फेरा और वह एकदम शांत खड़ी रही। फिर गोपाल गाय और उसके बछड़े को लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गया। जब वह उठा तो देखा वहां 2 गायें और एक बछड़ा खड़े थे। अरे, ये गाय यहां कौन छोड़ गया? और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। गोपाल इधर उधर देखता है, मगर वहां कोई नजर नहीं आता। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहता है और जब कोई नहीं आता तो वापस लौट जाता है। अरे, आप ये 2 गायें कैसे ले आए?
हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। कहाँ से चुकाएंगे? क्या करेंगे? बिना सोचे समझे दो दो गाय ले आए। अरे भाग्यवान, जरा रुको, सब्र करो, मेरी बात तो सुनो। और फिर गोपाल पूरी बात मीरा को बता देता है। अच्छा, पर अब क्या करेंगे? इन्हें खिलाएंगे क्या? अरे भाग्यवान, बहुत सोचती हो। कल सुबह देखेंगे कि ये गाय दूध देती है या नहीं। अभी चलो, खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है मुझे। दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मीरा, मैं सोच रहा था, कलुआ के घर के बगल में जो जीतू रहता है उसे अपनी गाय की देखभाल के लिए रख लूं। वह कई दिनों से मुझसे काम के लिए कह रहा है, और वैसे भी अगर वह गाय की देखभाल करेगा तो मैं आराम से दूध बेचने जा सकूंगा और तुम्हारा भी सहारा हो जाएगा। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। आज ही हम लोग जीतू को काम पर रख लेते हैं। वे लोग उसी दिन जीतू को अपनी गायों के काम के लिए रख लेते हैं। फिर जीतू और गोपाल मिलकर गायों का दूध निकालने लग जाते हैं। जो तीसरी गाय थी, उसका दूध वे नहीं निकालते, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी ने यह गाय इसलिए छोड़ दी होगी क्योंकि इसका दूध देना बंद हो गया होगा। दूध लेकर गोपाल साइकिल पर गांव की ओर बेचने चला जाता है। आज सबको दूध मिलेगा, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। क्यों गोपाल, कोई जादू हो गया क्या? नहीं काका, कोई जादू वादू नहीं हुआ है। मैंने एक और गाय खरीद ली है। अब जितना मन चाहे उतना दूध ले सकते हो। तो ठीक है, मुझे आज 2 किलो दूध दे दो। बहुत दिनों से दूध की मिठाई नहीं खाई है। तुम्हारी काकी भी बहुत खुश हो जाएगी। आज भी गोपाल का सारा दूध बिक गया और जो अतिरिक्त दूध था वह भी खत्म हो गया। जब गोपाल दूध बेचकर अपने घर लौटा तो उसने देखा कि बछड़ा उस जंगल से मिली हुई गोपाल की गाय का दूध पी रहा है। हे भगवान, लगता है जीतू बछड़े को बांधना भूल गया है। ऐसा भी लगता है कि इस गाय का कुछ समय पहले ही बच्चा हुआ है। भगवान करे इसके मालिक का पता जल्दी चल जाए। इसका बच्चा भी इसका इंतजार कर रहा होगा। तभी गांव से लालमन वहां पहुंचता है और गोपाल से कहता है, गोपाल, मुझे थोड़ा दूध दे दो। मेरा बच्चा भूखा है और रो रहा है। आज सारा दूध बिल्ली पी गई। लालमन, दूध तो सारा बिक गया है। मैं अभी अभी गांव में बेचकर आया हूं। घर पर अब दूध नहीं है। देखता हूं, इस गाय से शायद थोड़ा बहुत दूध निकल आए। हाँ गोपाल, तुम तब तक दूध निकालो। मैं पास के घर से कुछ सामान लेकर आता हूं। ठीक है लालमन, आप जाओ, मैं दूध निकालता हूं। अरे मीरा, जरा कोई बर्तन ले आना। मीरा घर से बाल्टी लाकर गोपाल को देती है। जैसे ही गोपाल ने गाय से दूध निकालना शुरू किया, तभी गाय से अपने आप दूध निकलने लगा। गोपाल कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। देखते देखते बाल्टी पूरी भर गई और दूध बाहर गिरने लगा। क्या करूं? बंद हो जा, बंद हो जा, रुक जा मेरी मां। अचानक दूध आना बंद हो गया। फिर जब गोपाल ने दोबारा दूध निकालने की कोशिश की तो दूध फिर से आने लगा। अरे बंद हो जा। फिर से दूध आना बंद हो गया। अरे मीरा, देखो कमाल हो गया। जल्दी से अंदर जाकर दूसरी बाल्टी लेकर आओ। अरे, इतना सारा दूध! लगता है इसका बच्चा कुछ दिनों पहले ही हुआ है। इस गाय में कुछ तो बात है। तुम्हें पता है, इसका दूध रुक ही नहीं रहा था, और जब मैंने कहा बंद हो जा तो सच में बंद हो गया। मुझे लगता है यह भगवान की ही कोई महिमा है। अब हम इसे किसी को नहीं देंगे। लेकिन यह हमारी गाय नहीं है। इसका मालिक कभी भी इसे लेने आ सकता है। लेकिन जब तक इसका मालिक नहीं आता, तब तक हम इसकी देखभाल कर लेते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं, यह सच में चमत्कार है भी या नहीं। चलो। गोपाल ने दूध निकालना शुरू किया
तो दूध अपने आप बहने लगा। गंगा बर्तन लाती रही और भरती रही। इस तरह गंगा ने घर के सारे बर्तन दूध से भर दिए। अरे अब तुम ही इसे रोकने के लिए कहो। बोलो, बस हो गया, अब रुक जा। हे गाय माता, रुक जाइए। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जब यह सब हो रहा था तब जीतू वहां खामोशी से सब देख रहा था। इसका मतलब जो गाय जंगल में मिली है वह साधारण गाय नहीं बल्कि जादुई गाय है। अब ये कुछ ही दिनों में अमीर बन जाएंगे और मैं इनके यहाँ हमेशा काम करता रहूंगा। अब जीतू के मन में लालच आ गई। रात में जब सब सो रहे थे तभी कोई धीरे धीरे आकर गाय को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी गाय के रंभाने की आवाज सुनकर गोपाल और मीरा दोनों उठ गए। उन्होंने देखा कि कोई चोर कंबल ओढ़े गाय के पास खड़ा है। गोपाल तुरंत भागकर तबेले में पहुंचा और उसे पकड़ने की कोशिश की। गोपाल के हाथ बस कंबल ही लगा। उसने कंबल को जोर से खींचा, लेकिन वह आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। गोपाल ने गाय को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया। क्या हुआ जी? वह आवाज गाय की थी ना? सब ठीक है ना? कोई हमारी जादुई गाय को चुराने आया था। अगले दिन गोपाल जादुई गाय के पास जाता है और दूध निकालना शुरू कर देता है। जीतू, सुनो, आज तुम गाय को जंगल चराने ले जाना। जी ठीक है मालिक। वैसे कल कहाँ थे जीतू? कब मालिक? जब रात को जोर जोर से गाय की आवाजें आ रही थी। कौन सी आवाज मालिक? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। लगता है जीतू भैया गहरी नींद में सो रहे होंगे उस वक्त। इतना कहते ही जीतू वहां से चल पड़ा। गोपाल भी उसके पीछे गया और उसके गमछे को देखने लगा। अच्छा ये बताओ जीतू, तुम्हारे गमछे में ये धागा कैसा लगा है? वह मालिक, कपड़े निकालते वक्त कई बार मेरे इस गमछे में कपड़े फंस जाते हैं। शायद इस तरह यह धागा भी फंस गया होगा। गोपाल अंदर गया और उस कंबल के टुकड़े को बाहर लेकर आया। तुम्हें यह कंबल और यह धागा एक जैसे नहीं लगता, और इस कोने में धागा खींचा हुआ भी है, और इस धागे का रंग भी इस कपड़े के जैसा ही है। यह कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता? मालिक माफ कर दीजिए, यह सब मैंने मजबूरी में आकर किया है। कैसी मजबूरी जीतू? मालिक, मैंने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ लोगों से कर्ज लिया था, लेकिन मैं वह कर्ज चुका नहीं पाया तो उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकियां दी। उसी दिन मैंने आपको और दीदी को बातें करते सुना था। तब मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं उस गाय को बेच दूं तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। कितना कर्ज लिया था उनसे तुमने? 50,000। शर्म नहीं आती तुम्हें? जहां तुम्हें हमेशा रहने की जगह मिली, खाने को मिला, वही तुमने चोरी की। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। उन लोगों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, इसी डर से मैंने यह सब किया। गोपाल अंदर गया और पैसे लेकर आया। जा, ये पैसे ले जा और उन्हें दे दे। ये पैसे तूने अपनी बहन की शादी के लिए लिए थे। अगर वजह कोई और होती तो मैं तुझे अब तक जेल भिजवा देता। जीतू वहां से चला जाता है कि तभी उनके घर पर एक बूढ़ी काकी आती है। बेटा, क्या हुआ? तू बहुत परेशान लग रहा है। परेशान मत हो, यह गाय तेरे पुण्य कर्मों का ही फल है जो तुझे ऐसी जादुई गाय मिली। जंगल में तेरे पशु प्रेम को देखकर ही मैंने तय किया कि यह गाय तुझे ही मिलनी चाहिए। अब मेरी उम्र हो गई है, मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए उस दिन मैंने यह गाय तुझे सौंप दी थी। इसलिए अब सारी चिंताएं छोड़ दे, और हाँ, जिस दिन तुझे तेरे ही जैसा कोई नेक इंसान मिले तो यह गाय उसे दे देना। यह जादुई गाय कई सालों तक जीवित रहेगी और जिस घर में होगी उसे संपन्न रखेगी। धन्यवाद अम्मा, मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देने के लिए। अब गोपाल समझ गया था कि यह अम्मा उसकी मदद करने के लिए ही आई थी। उसके बाद गोपाल ने अपने तबेले में कई बेरोजगारों को काम देकर रोजगार दिया और साथ ही एक नेक इंसान की तलाश में भी लग गया।